So I'm here to talk to you again, and it's not a very happy topic. As I have told you that I have anxiety issue, मुझे anxiety issues हैं, है ना। तो हुआ क्या था कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अभी मैं डिप्रेशन की दवाई में लेती हूँ अभी कुछ समझिए 1 साल से, है ना। तो अभी मैं नोटिस क्या कर रही हूँ कि मुझे फिर से थोड़ा बहुत एंग्जाइटी आ रहा है बिकॉज ऑफ माई surroundings. People are accusing me, means just threatening me for some of the things which is not wrong actually. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था शायद, या फिर डिस्कस नहीं कर पाई हूँ कि हम लोग बोर्ड की कॉपियाँ चेक करते हैं, तो बोर्ड की कॉपी थोड़े से प्राइवेसी और उधर सिक्योरिटी में चेक की जाती हैं। घर पे आप नहीं चेक कर सकते, सेंटर्स होते हैं। तो मैंने उसमें से किसी को थोड़े से पासिंग मार्क्स से थोड़े से ज़्यादा दिए थे, थोड़े से मतलब 25 में 25 में पास होता है बच्चा, और मैंने उसको आई थिंक 29 दिया था, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज गुड। बट द चीफ इवेल्यूअर जो वहाँ पे रहते हैं 2-3, उनमें से एक थी जो कि बोलने का लहजा भी होता है ना, अब आदमी आके चीखने चिल्लाने लगे कि आपने ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं, ऐसा ऐसा कर दें, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूमिलेटिंग मेरे हिसाब से। और मुझे वो सब चीज़ें लग जाती हैं जब कोई एकदम ही ज़्यादा पावर और ये सब चीज़ें अननेसेसरी दिखाने लग जाता है बिना मतलब के। सो आई डिडंट सेड एनीथिंग बट इट फेल्ट वेरी बैड। हाँ, और मुझे ये भी समझ में आता है कि मेरे जैसे बहुत सारे हैं एंग्जाइटी इशू से, प्रॉब्लम से जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एंग्जाइटी इश्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा बोल नहीं पाते हमारे जैसे लोग ऑन द स्पॉट, बट उनको ख़राब लग जाता है। एंड ऑल्सो हम लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स भी जल्दी समझ जाते हैं। पीपल प्लीज़र हैं, जो भी आप लोग समझते होंगे शायद पीपल प्लीज़र टर्म, पीपल प्लीज़र्स जो भी हैं वो लोग पहले से ही कॉन्शियस रहते हैं कि किसी को हर्ट ना कर दें या ये ऐसे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। पीपल प्लीज़र्स बहुत हर्ट होते हैं बिकॉज वो ऐसे संभल संभल के चलते हैं, बोलते हैं ना, ऐसा वॉकिंग ऑन एक्शेल्स एक जैसी बात हो जाती है। तो आई डोंट न्यू आई एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग दैट आई एम गेटिंग my father left for Bilaspur and now I'm alone, so I'm missing him. And my family life is like, I'm not very expressive. My father is not very expressive. He is more of a practical person. So हम लोग कभी ऐसा जता भी नहीं पाते हैं कि वी मिस यू, वी लव यू पापा। इट्स नॉट, आई डोंट नो, इतने सारे इमोशंस हैं कि किसके बारे में क्या बोला जाए, कुछ बोला जाए भी या नहीं, क्या ही कहा जाए, समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर सो दिस वाज गोइंग ऑन, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। मुझे करेज कैसे मिलता है? मुझे करेज ऐसे मिलता है कि आई कैन शेयर समथिंग विथ यू। आप में से कोई लोग एंग्जाइटी ये सब से जा रहे होंगे, तो वो मेरी लाइफ थोड़ा बहुत देखें, है ना। आपको भी शायद सपोर्ट मिलेगा मे बी। मेकअप में आज मैंने क्या किया है, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर लोग अपना मेकअप बताते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगा ली है, और ताकि थोड़ा सा इंसान जैसे दिखने लग जाऊँ। खैर, क्या ही बोला जाए, यही सब प्रॉब्लम है। अभी घर भी थोड़ा बहुत मैसी है, हो रखा है, मेरा घर है पीछे, तो क्या क्या बोल सकती हूँ मैं, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ ना आप लोगों को। यही सब
चीज़ें जा रही थी, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर पीपल लाइक मी हु आर वेरी एंशियस, who are very like going through with a lot of things in their life. I want to do something for them, something for you all. I hope that I make मतलब मैं कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बनाऊँ जिससे थोड़ा बहुत मैं रेगुलर रह पाऊँ, थोड़ा बहुत सुबह सुबह बात कर लूँ और कुछ चीज़ें पोस्ट करूँ, है ना। मैं चाहती हूँ कि किसी ना किसी को फ़ायदा हो मुझसे, कैसे भी, इससे, या फिर मैं इससे और भी कुछ डेवलप कर पाऊँ जिससे, तो फिर मैं थोड़ी सी, बोलते हैं ना, अंदर में थोड़ा सा पीस आएगा मुझे। समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, बट येस आई विल कीप मेकिंग इट। कैसा भी लगे मुझे, मैं इसको अपलोड करूँगी। जर्नी तो जर्नी है ना। कम से कम एक आध दो बच्चों के लिए जो मेरे ख़ानदान में हों या फिर मेरे दोस्त में हों, उन लोगों के लिए कि देखो मेरी लाइफ भी ऐसी ऐसी थी, तो ऐसे ऐसे मैं गुजरी, ऐसे ऐसे निकल गई। मेरे पापा वगैरह कभी देखना चाहें तो मेरे पापा लोग भी देख पाएँ। या फॉर ऑल ऑफ यू, and I will try to convey my love also to my father, who thinks that I am not a very loving person. Maybe I don't know what he thinks because he never tells. He is a very practical person. He has less emotions because of his childhood and things like that. Now I understand. Before that I never understood why it was. तो कल जाना है मुझे वापस कॉपी चेक करने उसी डेस्क पे, सॉरी उसी रूम में, लेकिन मैं पीछे बैठूंगी क्योंकि मैं वापस कंट्रोवर्शियल और इन सब चीज़ों में फालतू का फंसना नहीं चाहती। जो लोग कहेंगे सर मतलब आपको ज़्यादा नीचे गिराते हैं, मैं इन चीज़ों में नहीं चाहती, लेकिन आप लोग कभी ऐसे जाएं तो देखें क्या हो सकता है ना, और शेयर करने की भी कोशिश करें। और उनसे बहस करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी बात सुनने को तैयार होते नहीं हैं। वो लोग बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, तो जस्ट डोंट, आप उनसे बहस मत करिए। बहस उनको और बोलते हैं ना और ज़्यादा एग्रेवेट कर देता है। तो जिस आप अपनी कोई चीज़ चुन लीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जो काम आपको पीस देता है, उन चीज़ों को करिए, क्योंकि यही है जो आपको यादें जैसा रह जाएगा। यही है जो आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं आपसे, है ना, कि आप अपने आप को भी अंदर से पीसफुल या थोड़ा सा पीस लविंग बनाए रखें। गम तो हम सबकी लाइफ में है, भरा भर भर के है, तो कम करने की कोशिश करें। इसको कैसे स्टेबलाइज करना है, थोड़ा बहुत इसको नॉर्मल करने की कोशिश करें कि थिंग्स दीज आर नॉर्मल थिंग्स, नॉर्मल गेस्चर्स, ये सब हमारे सिंपल हमारे इमोशंस हैं जो आते ही हैं। और टाइम टाइम पे ये भी देखें हम लोग कि कैसे इससे निपटना है ना। मैं भी कोशिश करती हूँ कि रोज़ एक ब्लॉग डालूँ। सो थैंक्स। मेरी बिल्ली आ गई है, मैं आपको बिल्ली को दिखा देती हूँ। आजा किट्टू, आजा आजा। तो मेरी किट्टू को यहाँ बैठी हुई है। किट्टू हाय बोल दे, ए किट्टू हाय बोल दे ना। किट्टू आजा। ये मेरी छोटी सी छोटू बिल्ली है। किट्टू, ए किट्टू अभी ये आराम करने के पोज में है, थोड़ा बहुत चाटने के। क्या हो किट्टू, कहाँ से आई आज? किट्टू आज कहाँ से आई? ए किट्टू, जिसको थोड़ी सी खांसी वासी भी होती है। सो किट्टू
तो ये हमारी प्यारी सी क्यूटू सी किट्टू है। और जो जनरली सिर्फ खाना खाने आती है। बाय कर दो किट्टू।